राधे राधे फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को करवा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं आज करवा चौथ है और मैंने अच्छे से श्रृंगार किया है अपनी तरीके से। तो अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, लेकिन कॉल आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने दाल को भिगा दिया है। लोटे जो है मैंने उसमें नींबू लगा के रख दिया, जिससे मैं इसको अच्छे से साफ़ कर सकूँ, क्योंकि मुझे इससे पूजा करनी है। और 2 लोटे हैं मेरे पास, एक गौरी जी का एक मेरा। तो नींबू अच्छे से लगा के मैंने यहाँ साफ़ कर लिया है। हम लोग यहाँ चावल के आटे से इसमें स्वास्तिक बनता है, तो वो मैं स्वास्तिक इसमें बना ले रही हूँ और पूजा में मुझे इसमें रखना है। ऐसा हम लोग यहाँ हर साल किया जाता है कि लोटे पे हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं। चावल के आटे में हल्दी को मिला के इस तरह से कलश पे हम लोग बनाते हैं स्वास्तिक। और इधर मैंने बनाया है, आपको दिखा दें, ओम। तो ऐसे ही मुझे दोनों कलश पे बनाना है। एक कलश जो वैसे तो इसमें ऑलरेडी बना हुआ है ओम, लेकिन हम लोग के यहाँ शुभ मानते हैं, तो हम लोग इस तरह से ओम बनाते हैं इस पे, कलश पे। और इसी चावल के आटे और हल्दी से हम लोग चौक बनाते हैं, जिसपे हम लोग कलश को रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओम बना लिया है। अब यहाँ पे स्वास्तिक बना लेंगे इसी तरह से, और फूल से हम लोग फूल की माला से पूरा यहाँ पे डेकोरेट करते हैं। तो ये हम लोग इसको हम लोग पूजा करने के बाद नहीं खोलेंगे, ये कलश ऐसे ही रख देते हैं हम लोग। इसका पानी पेड़ में डाल देते हैं जो रहता है इस कलश में, तो उसको हम लोग पेड़ में डाल देते हैं और इस कलश को बस ऐसे उठा के रख देते हैं। फिर ये जो माला हम लोग ने इसमें सजा रखी है, ये माला को हम लोग 1 साल बाद खोलते हैं और इसको पॉलीथीन में पैक करके रखते हैं, क्योंकि माला जो है ना वो झड़ने लगता है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको पैक करके रखते हैं। तो ये देखिए मैंने स्वास्तिक भी बना लिया है। बस ये जब तक सूखेगा तब तक मैं जा रही हूँ चौक बनाने, जहाँ मुझे पूजा करनी है, तब तक ये सूख जाएगा। और बाकी मैंने यहाँ पे जो जो बना लिया मैं आपको दिखाऊँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फरे बना के रख लिए हैं सारे। अभी जब खाएंगे तो इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने सब्जी बना के रख लिया है और यहाँ मैंने बना लिया है सेवई, और बस चटनी बनाने की बारी है। तो चटनी भी बनानी है अभी, तो चटनी थोड़ा रुक के बनाऊंगी मैं। और मैं जा रही हूँ पूजा का पूरा सारा सामान रखने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख रहे होंगे मैंने गले में पहन रखा है, ये है जूतिया। जी हाँ, हम लोग क्या अष्टमी जो व्रत रहते हैं उसमें बच्चों के लड़कों के लिए नवरात्रि का जो अष्टमी होता है तो उसमें पूजा होती है, तो हम लोग को ये पहनना पड़ता है। और लड़के लोगों को करदन पहननी पड़ती है, तो ये मैंने पहन रखा है अभी। अब हम जा रहे हैं इंतजाम करने और भी चीज़ों का। देखिए कलश मैंने यहाँ पे करके रख लिया, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया। इस हल्दी और चावल के आटे के घोल से अभी मुझे चौक बनाना है, जहाँ मुझे पूजा करनी है। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे, अब उसको साफ करके बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या किया है। बहुत लंबा ब्लॉग नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए हम शॉर्टकट में मैंने आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या बनाया। सब्जी, फरा, चटनी और सेवई बना रखी है। पूड़ी और चावल किसी का मन नहीं है खाने का, तो बस इतनी चीज़ें बनी हैं। और बस अब जा रहे हैं हम चौक बनाने। तो आपको आगे दिखाते हैं कैसे कैसे हम लोग यहाँ क्या क्या चीज़ें चढ़ती हैं और कैसे पूजा होता है। इससे जानते हैं एक आइडिया, एक चीज़ हम लोग के लिए और अच्छी हो जाती है, वो ये होती है कि हम लोग जैसे कभी कोई चीज़ भूल रहे हैं तो हम पिछली वीडियो उठा के देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूजा करते हैं और सामान रखते हैं। तो ये हम लोग के लिए सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ भी मैंने रख लिया है सामान को। अभी इसमें इस थाली में मैं इकट्ठा कर रही हूँ सारे सामान को। अभी इसमें धूप बत्ती और फूल बत्ती सब मतलब रखना है, तो मैं जा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी इकट्ठा जब मैं पूजा पे बैठूंगी। तो चलिए मिलते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। बड़ा हड़बड़ हो जाती है, एक तो प्यास लगी है तो जवान लड़खड़ा रही है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने चौक बनाया, जैसा कि हम लोग यहाँ बनता है वैसे मैंने बना दिया है। यहाँ मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि चंद्रमा निकल आई थी तो इसलिए मैंने चौक बनाते समय का वीडियो नहीं बना पाया है। यहाँ मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, चंद्रमा निकल आई हैं। हम लोग यहाँ बहुत लोगों को क्या मैंने सुना है कि चंद्रमा निकलने से पहले पूजा हो जाती है, सिर्फ चंद्रमा निकलने पे अर्घ दिया जाता है। लेकिन हम लोग क्या क्या होता है ना कि हम लोग जब चंद्रमा सुन लेते हैं निकल आई हैं, तो तब हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ फूलों से नहलाया भगवान को, मतलब गौरी जी को नहलाया, और जो हम लोग यहाँ कलश रखते हैं उनको नहलाया। और जो हम लोग ने करवा चौथ महारानी का कैलेंडर ले रखा है उनकी पूजा करते हैं हम लोग। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके पहले से रख ली थी, ताकि मैं कोई चीज़ भूलूँ ना, और जो भूल भी जाऊँ तो वो ताकि पहले से याद आ जाए। तो इसलिए मैंने पहले रख लिया था यहाँ पे सारी चीज़ें। और पूजा करने के लिए मैं बैठ चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा निकल आई थी और पटाखे भी बहुत सारे छूट रहे थे।
और जैसे ही पटाखे छूटना शुरू हो गए तो मुझे लगा कि हाँ चंद्रमा निकल आई है। जब पता चला तो हाँ चंद्रमा सच में निकल आई थी। और इस बार मैं छत पे नहीं जा पाई थी देखने के लिए, नहीं तो हर साल ये होता था मेरे साथ कि चंद्रमा सबसे पहले मैं ही घर में देखती थी। इस व्रत में और चंद्रमा वाले व्रत में जैसे तिलवा रहते हैं तो उसमें चांद का बहुत इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और हर बार मेरे साथ यही होता है कि जब भी चंद्रमा निकलती हो तो सबसे पहले मुझे ही दिखाई देती है जब मैं छत पे जाके देखती हूँ। इस बार मैं छत पे जाके मैंने अभी नहीं देखा था, और मैंने भेज दिया था, बेटे को भेज दिया था, सामने भाभी की बेटी आई थी उसको भेज दिया था। फिर यहाँ मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। वो लोग ने देख के बताया, सिस्टर का भी कॉल आ गया था तो उसने बताया कि हाँ यहाँ चंद्रमा निकल आई हैं। तो अब मुझे यहाँ करवा बदलना था तो कोई साथ में था नहीं, तो मैंने अपनी भाभी की बेटी की हेल्प से करवा भी यहाँ पे बदल लिया था। और वो मैंने उससे बोला था कथा पढ़ने के लिए, तो भाभी की बेटी के साथ मैंने यहाँ पे करवा बदला। और उनकी मम्मी व्रत नहीं रहती हैं, ये उनके घर में नहीं रहा जाता है तो वो नहीं रहती हैं, इसलिए मैंने भाभी को नहीं बुलाया था और उनकी बेटी को बुला के यहाँ पे करवा बदला। और वैसे ससुराल में रहती हूँ तो करवा जो है भाभी के साथ बदल लेते हैं, हम दोनों आपस में बदल लेते हैं, या अकेले भी वहाँ करते हैं। जैसे कभी कभी भाभी ऐसा होता है नहीं होती हैं तो हम अकेले भी, मतलब मैं पूजा करती हूँ तो वहाँ हस्बैंड मेरे साथ करवा बदलवाने में हेल्प करते हैं। और करवा जब मतलब कई लोग साथ में रहते हैं तो आपस में बदला जाता है, लेकिन जब सिंगल रहते हैं तो फिर बदलने में किसी का साथ का ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ भाभी की बेटी को बुला के यहाँ करवा बदल लिया था। और ये त्यौहार ऐसा होता है कि इतना मन में उत्साह रहता है, पहले से चारों तरफ इतनी चहल पहल रहती है कि देख के मन इतना खुश हो जाता है कि मतलब पूरा सुबह से शाम कैसे बीत जाती है इस व्रत में पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हम फास्ट भी हैं। और इतना मतलब खुशी होती है हर चीज़ की तैयारी की, सुबह से तैयारी करना, फिर बनवाना, किचन में खाना बनाना, उसके बाद अच्छे से श्रृंगार करना, तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है और मज़ा आती है इन सब त्योहारों में। और अब मुझे इंतज़ार है दिवाली का, और यहाँ पे हम लोग पूजा करके फिर हम लोग जाएंगे छत पे अर्घ देने के लिए चंद्रमा जी को। तो यहाँ पूजा कंप्लीट होते ही कथा मैंने कर ही ली थी, उसके बाद मैंने करवा बदल लिया, अभी यहाँ सुहाग भी लेना है मुझे। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट हुई है, मुझे जाना है छत पे अर्घ देने के लिए, तो मैं आ गई हूँ छत पे अर्घ देने के लिए। ये देखिए चांद निकला है और इसकी विजिबिलिटी कम है क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, इस वजह से इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, जैसे देख रहे होंगे आप। ऐसा लग रहा है माता रानी खड़ी है अपने शेर के साथ। तो ठीक है गाइस, फिर हम लोग आपको आगे का दिखाते हैं। तो फिर से मैं नीचे आ गई, मुझे सुहाग लेना था। हम लोग लास्ट में सुहाग लेते हैं, सब पूजा करने के बाद, सारी पूजा संपन्न होने के बाद जब लास्ट में आते हैं नीचे अर्घ देने के बाद, मुझे यहाँ पे सुहाग लेना था गौरी जी से। तो यहाँ मैंने सुहाग ले लिया है। सभी लोग करते हैं ऐसा, सबके घर में होता है, ये नॉर्मल सी बात है, कोई स्पेशल बात नहीं है। तो यहाँ मैंने सुहाग ले लिया है। तो ऐसे ही मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। आप लोगों ने कैसे इन्जॉय किया प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा मेरा ब्लॉग ये भी बताइएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से हटने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है कि मैं यहाँ से हटूँ, यहाँ से जाऊँ नीचे। तो थैंक यू।